तो इसलिए जब तक बैठकों का दौर चल रहा है, अगर किसी बात पे सहमति नहीं बनी है तो वो सहमति बनाने का सरकार की ओर से लगातार किसानों के सम्मान में विशेष तौर से जो भाव है वह प्रकट किया जा रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो अन्नदाता है उसकी जो कोई जायज़ शिकायत है सरकार उसको सुनी भी है, पहले भी, आगे भी सुनेगी और उसके आधार पर समाधान निकालेगी। लेकिन जो कृषि का कानून है, जो बनाया 3 कानून आए हैं, वो देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के लिए है। उसमें एक राज्य 2 राज्य को ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया। फिर भी अगर उनको कोई ध्यान में आता है कि हाँ इसमें कोई कमी रह गई है तो सरकार दरवाजे खुले रखी हुई है कि अन्नदाता आएँ, हम बात करेंगे और समाधान निकालेंगे। सर, वही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई में 3 कृषि कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी जी तो सही बात आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में नहीं जाने दे रही हैं। अगर वह जाने दिया होता तो वहाँ के किसानों की जो दशा है वह बहुत दुखद और पीड़ाजनक है। अगर पीएम सम्मान निधि भी जाती तो एक किसान के खाते में अब तक 18-18 हज़ार रुपये जा पाता। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार वहाँ किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है और पश्चिम बंगाल के जनता के जो हित हैं उसकी अनदेखी करने वाली है। इसलिए पश्चिम बंगाल में तो एक ही नाम ममता हटाओ पश्चिम बंगाल बचाओ का नारा वहाँ पर चल रहा है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम वैज्ञानिकों पे, रिसर्चर पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो शंकाएं हैं सरकार उसको बताए तो कि नहीं क्या इसका वो है। सबसे पहले श्री अखिलेश यादव जी, सवाल उठाने की बात तो अभी नहीं आ रही। जो उस दिन सवाल उठाए हैं वो पूरे मीडिया के सामने उठाए हैं, उसके लिए पहले उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम इस देश के वैज्ञानिकों से, शोधकर्ताओं से, डॉक्टरों से, जो कोरोना योद्धा हैं उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने वैक्सीन पर सवाल उठाया था। और जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ भी, और जहाँ सरकारें भाजपा की नहीं हैं वहाँ भी, सब जगह सब लोगों ने मिल करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और पूरे विश्व के अंदर भारत ने सबसे अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ी है। और जो वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हुआ है कोरोना के खिलाफ, जो एक जंग थी, एक लंबी लड़ाई थी, उसमें बड़ी विजय प्राप्त हुई है। और मैं तो वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। और चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जो हमारे वैज्ञानिकों पर सवाल उठाते हैं, जो डॉक्टरों पर सवाल उठाते हैं, जो कभी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, कभी किसानों का शोषण करने वाले आज किसानों के हितैषी बनने की बात करते हैं, गरीबों का खून चूसने वाले आज गरीबों की जब बात करते हैं, तो इनके चरित्र में, इनकी वास्तविकता में बहुत अंतर है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि यह जो वैक्सीन बनाने वाले हमारे वैज्ञानिक हैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है उसमें देश ने प्रथम स्थान अर्जित किया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आज दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जिसने अपने वैक्सीन का निर्माण किया है, उसमें हिंदुस्तान ने भी अपना नाम और अपनी वैक्सीन को प्रस्तुत करने का काम किया है। इसलिए जितनी बधाई दी जाए वह कम होगी और पूरा देश अपने वैज्ञानिकों पर, अपने प्रधानमंत्री जी पर और उत्तर प्रदेश में लोग अपने मुख्यमंत्री जी पर गर्व करते हैं। सर, गाजियाबाद के मुरादनगर में जो घटना घटी थी उसको लेकर मुख्यमंत्री ने उन दोषी अधिकारियों पर एनएसए लगाने का आदेश निर्देश। देखिए, निश्चित तौर से मुरादनगर की जो घटना थी वो बहुत दुखदाई, बहुत पीड़ाजनक है। और कोई भी अधिकारी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को इस प्रकार से लूट खसोट करने की न तो छूट दी जा सकती है, न किसी के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करने का हमारी सरकार अवसर दे सकती है। हम पीड़ित परिवारों के प्रति पूरी संवेदना जता रहे हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। और जो भी उसके दोषी हैं, चाहे अधिकारी होगा, चाहे कॉन्ट्रैक्टर होगा, चाहे कोई भी होगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जरूर होगी। और हम लोग प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण ढंग से, पारदर्शितापूर्ण ढंग से हर अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जो अभी कचरा सपा बसपा के ज़माने का कहीं बचा हुआ है, उस कचड़े की सफाई 4 साल में बहुत कुछ हो गई है। जो बचा उसको भी आगे सफाई करते रहेंगे और सब ठीक करेंगे।